स्वागत है। राज आर्यन, अर्पिता, गजेंद्र प्रजापति, सुमन मिश्रा, मिल्ली, रिंटू पटेल, सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करें क्या? कल ये वाला क्वेश्चन हो गया था, टाइल वाला, और ये वाला भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन था अपना कल का होमवर्क क्वेश्चन। वासु, गौरव, मेघना, सभी को गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को कल मैंने होमवर्क दिया था तो लगभग 2-3 बच्चों ने आंसर दिया था। ऑप्शन ए बताया था उन्होंने, ठीक है। एक राज आर्यन था शायद, एक मेघना थी, एक प्रतिज्ञा ने उत्तर दिया था, एक दो और भी थे। बाकी वालों ने आंसर नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रवीर, तनिष्का गुड इवनिंग। दिनेश पाल, ठीक है भाई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 30 स्क्वायर मीटर देन इट्स ब्रेथ इज। हमें चौड़ाई पूछी है, तो यहाँ पर देखना, ऐसे मान के चलो कि ये आपका रेक्टेंगल है, आयत है, उसमें आपको लेंथ दी हुई है, यानी कि लंबाई दी हुई है 6 मीटर, ठीक है। और बीच के जो टोटल एरिया है वो आपको दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, यानी कि वर्ग मीटर दिया हुआ है। आपको पूछा है कि चौड़ाई क्या होगी, तो आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखना, आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल 30 दिया हुआ है, तो इसके नीचे 30 लिख दो। फिर बराबर का निशान है, तो बराबर लंबाई हमें दी हुई है 6 गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ब्रेथ ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई यहाँ पर लिख दो। अब 6 यहाँ पर देखो भाग गुणा में उधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो इधर आते ही 6 भाग में हो जाएगा, तो 30/6 बराबर चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ठीक है। 30 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बराबर चौड़ाई यानी कि 5 बराबर ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। आपकी चौड़ाई होगी वो 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया क्या? बहुत ही सिंपल है। और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। देखते हैं होगा या नहीं होगा टारगेट तो। हाँ, समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। 23 बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शशांक, वासु, गौरव, सोमेश्वर, प्रंजल, मिली, आर्यन, प्रेमाराम, हिमांशु, गौरव, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, सेम है। एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, उसकी आयत की चौड़ाई है वो 5 मीटर है, एंड उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक है, डबल है। यदि ऐसा हो तो उस का क्षेत्रफल कितना है। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर, इट्स लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2 गुणा है, ट्वाइस है, ठीक है। वोट
इफ सो वोट इज इट्स एरिया, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। भाई किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। हाँ भाई दिनेश पाल ने आंसर बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है और सही बताया होगा और सॉल्यूशन भी दिया है। डी बता रहा है, गौरव डी बता रहा है, राज आर्यन डी बता रहा है, जसवंत सिंह डी, मिली ए ऑप्शन बता रही है। भाई देखो लंबाई नहीं पूछी है आपको, एरिया पूछा है, उसका एरिया कितना होगा। पहले ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। और प्रेमाराम डी बता रहा है, प्रंजल डी, गजर प्रजापति डी, प्रंजल झाला डी, सविता शुक्ला डी ऑप्शन, टूर्बो डी, हिमांशु डी, वासु डी, मेघना डी ऑप्शन। गलती से 5 लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तनिष्का डी बता रही है, अर्पिता डी बता रही है। ओके मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन हूँ स्वयं। अच्छा ओके स्वयं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब्दुल ओके, अब देखो आपको क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगल है एक आयत है, यहाँ पर आयत दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। आपको क्या कहा गया कि उसकी चौड़ाई है वो 5 मीटर है, यानी कि उसकी ब्रेथ है वो 5 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई यहाँ पर 5 मीटर आ गई। अब हमें क्या कहा है कि आगे लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुना है, दुगुनी है, डबल है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर देखो 5 ये चौड़ाई है तो इसकी डबल कितनी होगी, 10 होगी, 5 का डबल 10 होगा, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर। अब आपको उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात लगाना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 गुणा चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो 5, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 वर्ग मीटर आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 50 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे अभी भी ऑप्शन ए बता रहे थे और एग्जाम में भी यही करके आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ लंबाई निकाल रहे हैं। लंबाई आई है वो 10 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में है ना क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, 50 वर्ग मीटर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी है, पर इजी क्वेश्चन गलत मत करना, ध्यान रखना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितना भी लेवल होगा ना वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। द पेरीमीटर ऑफ एन ए स्क्वायर इज 140 मीटर 144 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। इसका एरिया क्या होगा ये आपको पूछा है। जल्दी बताइए कि कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, परिमाप है, वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 144 मीटर दिया हुआ है। आपको पूछा है एरिया कितना होगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पूछा है पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है। दीपक सी ऑप्शन बता रहा है 1296। प्रंजल सी ऑप्शन बता रही है। हिमांशु सी बता रहा है, प्रेमाराम सी बता रहा है, प्रतिज्ञा ऑप्शन बता रही है। वासु सी होगा। मिली बी ऑप्शन बता रही है। शशांक 1296, सविता शुक्ला सी, गजेंद्र सी, अभय सी बता रहा है, अत्ता सिद्धर स्वयं सी बी बता रहा है, और प्रंजल सी बता रही है, गौरव सी बता रहा है, रिंटू पटेल सी बता रहा है, तनिष्का सी बता रही है। ठीक है
अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। मैंने को जो चीज़ दी हुई है ना, उससे जो हम ज्ञात कर सकते हैं ना, वो पहले ज्ञात कर लो। तो जब भी आयत और वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग में सबसे पहले भुजा ज्ञात कर लो, सब कुछ आ जाएगा। भुजा ज्ञात करने से आपका परिमाप आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर डायगोनल पूछा है यानी कि विकर्ण पूछा है तो वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी वर्ग दिया हुआ हो तो उसमें भुजा ज्ञात करने की कोशिश करना। और जब भुजा दी हुई हो ना, तब ये मानना कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग का जो परिमाप होगा उसका क्षेत्रफल, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। अब देखो परिमाप कितना दिया हुआ, 144 मीटर दिया हुआ, तो 144 बराबर 4 गुणा साइड या भुजा। ठीक है, 4 गुणा साइड या भुजा, कुछ भी कह सकते हैं। भुजा ज्ञात करनी, साइड ज्ञात करनी है, तो यहाँ 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144 बटे 4 बराबर भुजा, या हम साइड भी कह सकते हैं। तो 144 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 6 चौके 24 बराबर भुजा। यानी कि साइड कितनी आ गई, 36 मीटर आ गई। भुजा कितनी आ गई, 36 मीटर भुजा आ गई अपनी। ठीक है, भुजा आ गई 36 मीटर। अब हमें पूछा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं या फिर साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 36 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुणा 36। ठीक है, अब 36 को 36 से गुणा करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर 36 गुणा 36। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, इन दो 6 को आपस में गुणा कर लेना। तो 6 को गुणा करोगे तो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, पहले इधर दोनों को ऊपर नीचे गुणा करना। 6 को 6 से गुणा करना, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 36। तो यहाँ पर पीछे 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और आंसर कितनी लग जाएगी, 3 आंसर लग जाएगी, यानी 3 आंसर लग जाएगी। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इस 6 को इस 3 से गुणा करो और इस 6 को इस 3 से गुणा करो। तो पहले इस 6 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद में इस 6 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ देना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18। अब देखना ध्यान से कैसे किया, कि पहले आपको क्रॉस करना है ना, तो इस 6 को इस 3 से करेंगे तो 18 ये, और बाद में इस 6 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 18 ये। 18 और 18 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। सॉरी, 18 दूनी 36, 18 18 36 हो जाएंगे। 36 ये, और आंसर एक 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 39। तो 39 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आंसर कितनी बची, फिर आंसर 3 बची। अब आपको सीधा गुणा करना, पहले 6 को किया था ना सीधा, वैसे वैसे अभी ऊपर नीचे 3 को गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 और 3 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 1296। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला वापस से भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस से लिख लेना। समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, जब भी आपको पहले है ना क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में आपको पता है क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो भुजा यहाँ से वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, यहाँ से भुजा ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से भुजा ज्ञात करेंगे तो 4 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 144 में 4 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 भुजा आ गई, बाद में 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 वर्ग मीटर, यानी कि सी ऑप्शन होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी भी 20 बच्चे कम है। हाँ, ये देखो
किसी मेज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब भी ये क्रमशः या रेस्पेक्टिवली शब्द लिखा हुआ है ना, ये रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि जो पहले दिया हुआ है, जो पहले लंबाई लिखी हुई है तो यहाँ पर भी पहले वाला लंबाई होगा, और चौड़ाई लिखी हुई है तो इसका मतलब बाद में चौड़ाई होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टेबल आर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। वॉट इज द लेंथ ऑफ द टेप कैन बी वेप्ड अराउंड द टेबल वंस। यानी कि यहाँ पर देखो, जैसे कि ये टेबल है ऊपर से, ठीक है, आयताकार है टेबल, जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई पहले दी हुई है तो लंबाई कितनी, 2 मीटर, और चौड़ाई दी हुई है 1.5 मीटर। अब आपको उसने क्या कहा है कि उसके चारों ओर एक बार टेप लपेटनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टेप लपेटनी है, यानी कि पूरी पूरी यहाँ पर चारों ओर लपेटनी है एक बार। तो इसकी टेप की लंबाई क्या होगी, ये आपको पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कमलेश कुमार 7 मीटर, दीपक डी ऑप्शन, मिल्ली डी ऑप्शन बता रही है, मेघना अबे 7 बता रहा है, मेघना भी 7 बता रही है, सोमेश्वर 7, पेरीमीटर निकालना है सर, जो भी निकालना हो जल्दी से करके बताइए। भरत ए बता रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, हरिराम 7 बता रहा है, अच्छी बात है, विदाउट कॉपी पेन सॉल्व किया। तनिष्का, गौरव, प्रेमाराम, शशांक, स्वयं, राशि सभी डी बता रहे हैं, ठीक है। प्रंजल, दिनेश पाल डी, रुद्र प्रताप डी, सारी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे, तो कोई तो गलत होगा ही। अब देखो, अभी मैंने आपको जो डायग्राम से समझाया था, एक बार मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम से मैंने आपको कहा था कि ये एक आयताकार टेबल है जिसका सिर्फ ऊपरी भाग दिया हुआ है, जिसमें लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई आपकी 1.5 है। अब इसके चारों ओर आपको एक बार टेप लपेटनी है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो मैंने कहा था जब भी आपको बाउंड्री या चारों ओर की तार लगानी हो, कुछ भी आपको बाहर बाहर का काम करना हो, तो उसमें आ पाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, उसका अंदर वाला भाग। लेकिन हमें चारों ओर बाहर टेप लपेटनी है, तो यानी कि बाहर वाला भाग यानी कि बाउंड्री होगी, होगा आपका परिमाप होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया आयत का परिमाप का, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो, दो लंबाई कितनी है, 2 मीटर, तो 2 प्लस चौड़ाई कितनी है, 1.5 है, तो 1.5, ठीक है। तो पहले कोष्ठक को सोल्व करेंगे तो 2 में से 1.5 आ जाएगा। फिर 3.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, ठीक है, 1 मिनट रुकना, 35 दूनी 70 होता है, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर 1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद में लग जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी, 7 मीटर, 7.0 मीटर भी कह सकते हो, या 7 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। हाँ भाई, सोमेश्वर ने अच्छा बताया है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो टोटल आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगी। बाद में परिमाप ज्ञात करना है तो सबको तो जोड़ेंगे तो 2 + 2 4, 4 और 1.5, 1.5 3 होगा, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे।
समझ में आ गया क्या? जो गलत थे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। आगे गलती नहीं करनी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख रहे हो ना, अच्छी तरह से सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 9 मीटर है के बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। ऐसे वर्गाकार प्लॉट का परिमाप होगा। ए पर्सन वांट टू टेक ए स्क्वायर प्लॉट of equal the area of his rectangle plot whose length and breadth are 60 meter and 9 meter respectively, the perimeter of such square plot। अब देखो इसको ध्यान से समझना कि पहले एक आदमी है, उसके पास एक आयताकार प्लॉट है, पहले से है आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई है आपकी 9 मीटर। अब उसको क्या करना है, इसके जो इसका क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल के समान आपको, उसी के क्षेत्रफल के उसी एरिया के बराबर आपको उसको एक नया वर्गाकार प्लॉट लेना है, ठीक है? तो वर्गाकार प्लॉट लेना है तो उसके परिमाप क्या होगा, उस प्लॉट का परिमाप होगा, जो बाहरी भुजाएं हैं उनका योग कितना होगा, ये आपको पूछा है। और ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में आते हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, दोनों का एरिया आपको बराबर में रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? दीपक 36 मीटर बता रहा है, विद्या 48 मीटर बता रही है, प्रंजल झाला 625, विद्या 48 मीटर, ठीक है? प्रंजल अंबुज ए ऑप्शन बता रही है 48। तनिष्का भी ए ऑप्शन बता रही है, लोकेंद्र ए ऑप्शन बता रहा है, जसवंत सिंह ए ऑप्शन बता रहा है, मिल्ली ए ऑप्शन बता रही है, शशांक, गजेंद्र प्रजापति, गौरव, दीपक अब 48 बताने लग गया है, हिमांशु 48 कॉन्फिडेंस के साथ, और श्रेया हेलो, मेघना भी ए ऑप्शन बता रही है, श्रेया बी ऑप्शन बता रही है, गजेंद्र प्रजापति ए ऑप्शन, प्रेमाराम बी ऑप्शन, गौरव बी ऑप्शन, प्रेरणा गुप्ता ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अब देखते हैं एक बच्चा पूछ रहा है कि 0/पाई क्या होगा, ठीक है? अब्दुल पूछ रहा है। तो देखो 0/पाई का मान आपको पता है कि किसी भी संख्या, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो उसका मान तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है? अब उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 0/पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22/7, ठीक है? यहाँ पर 22/7 होगा, ठीक है? अब देखो पहली तो इक्वेशन सीधी है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। अब आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ये फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगी और गुणा में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 × 7/22, ठीक है? 0 को किससे भी गुणा करो या उसमें किसी का भी भाग दो तो भी 0 ही आता है, ठीक है? तो इसका तो आंसर 0 ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो दोनों का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर देखो पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है? यानी रेक्टेंगल का मतलब आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो, साइड स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब देखो लंबाई और चौड़ाई की दी हुई हमें, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 16 गुणा 9 दिया हुआ है, 16 गुणा 9 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हटाना है तो इस साइड में क्या लगेगा, वर्ग लगे, रूट लगेगा, तो यहाँ पर रूट 16 इंटू 9 बराबर क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगा, सिर्फ भुजा आ जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है, आपको मैंने गुणा नहीं किया है, उसका कारण क्यों है कि 16 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट में 16 और 9 दोनों बाहर आ जाएंगे, 4 और 4 गुणा 3, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि भुजा का मान कितना आ जाएगा, 12 मीटर भुजा का मान आ गया। अब 12 मीटर भुजा का मान आ गया, अब हमें क्या पूछा गया, उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का फॉर्मूला कितना है, परिमाप का फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पर 4 गुणा साइड कितनी है, 12 है, तो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, यानी कि 48 मीटर। ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो आपके सिलेबस में है ना वो वही कराऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जल्दी से थम्स अप भेज दो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ओके ओके ओके, अच्छी बात है, विदाउट पेन कॉपी के सोल्व किया तो सही हो गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये और भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना, कमेंट वापस ऑन ऑफ कर रहा हूँ। एक वर्ग का विकीर्ण दिया हुआ है √18 डेसीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपको दिया हुआ है कोई भी एक वर्ग है, ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है, इसका जो विकीर्ण है यानी कि डायगोनल है बीच वाला, ये आपको दिया हुआ है √18, ठीक है, √18। तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, ये आपको पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, और आपने कैसे ज्ञात किया ये भी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, राज आर्यन को नहीं आया, ठीक है, विद्या को नहीं आया, अब ए ऑप्शन बता रहा है, हिमांशु को नहीं आता, तनिष्का को नहीं आता, ठीक है, गौरव को नहीं आता है, स्वयं को नहीं आता, दीपक 4 बता रहा है, मैं ऑप्शन सी बता रहा है दीपक, ठीक है। बहुत ही सरल है, आप मैं सोल्व करूँगा ना तब आपको लगेगा ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। टाइम लगेगा 10 सेकंड से पहले सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तो यहाँ पर लिखूँगा तो 10 सेकंड लगेगा, आगे आप अंगुलियों पर इसको कर लोगे, ठीक है, सीधा अंगुलियों पर करोगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है √18, ये क्या दिया हुआ, वर्ग का विकीर्ण,
वर्ग का विकीर्ण, ठीक है। और वर्ग के विकीर्ण का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के विकीर्ण का, भुजा √2 बराबर √18। अब इस चीज को ध्यान से समझना कि 18, सिर्फ 18 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन 18 के टुकड़े तो अपन कर ही सकते हैं। तो इसके टुकड़े क्या करेंगे, टुकड़े अपन इसको कर सकते हैं 9 × 2, ठीक है, 9 × 2, 9 × 2 18 होता है, तो इसके टुकड़े कर दिए। अब आपको ये चीज पता है कि जो 9 होता है ये किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, ये 9 है ये बाहर आ जाएगा 3 के रूप में, और पीछे क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, भुजा √2 बराबर 3 √2। अब देखो भुजा √2 बराबर 3 √2 है, तो √2 और √2 यहाँ से भले काट दो, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगी आपकी 3, भुजा 3 आ गई। अब आपको पूछा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल था। आपको ये चीज़ करनी है कि इसके टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो, और पीछे अंडर रूट में 2 बचेगा और बाहर 3 आ रहा है, तो आगे वाली जो 3 जितना भी आ रहा है वो आपकी भुजा होगी, और उसका आप सीधा स्क्वायर ज्ञात कर दो, आपका आंसर एकदम राइट आएगा। भुजा क्या है, भुजा साइड होती है वैसे, और साइड यहाँ पर आ गई 3 मीटर आ गई, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से √2 से √2 कट जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस समझाते हैं। इतना है जी, बिल्कुल एक बार वापस समझो इसको, ठीक है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया है। देखो ध्यान से कि जो वर्ग होता है, वर्ग का विकीर्ण होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकीर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है भुजा √2 होता है, भुजा √2, ठीक है। यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड √2, ठीक है। यानी कि भुजा √2, ठीक है। अब देखो वर्ग का विकीर्ण आपको दिया हुआ है √18 दिया हुआ है, √18 बराबर भुजा √2, भुजा √2। अब देखो 18, हम 18 का सीधा तो वर्गमूल ज्ञात कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग 2 टुकड़ों में काट देंगे। तो 18 में पीछे अगर देखो, पीछे वर्ग 2 रखना है, तो 18 मतलब कि 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 × 2, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 होता है, तो ये 18 आ जाएगा। अब 9 का वर्ग आपको पता है 3 होता है, 9 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये 9 है वो बाहर आ जाएगा किसके रूप में, 3 के रूप में आ जाएगा। और 2 का कुछ होता नहीं है, 2 का √2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 √2, भुजा √2 आ जाएगा, 3 √2 बराबर भुजा √2। तो यहाँ पर देखो भुजा का मान कितना आ जाएगा, तो भुजा का मान यहाँ पर आप देख सकते हो, ये √2 और √2 है, तो √2 के आगे भुजा है, तो यहाँ पर √2 के आगे क्या है, 3 है, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साइड का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 √2 के साथ, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपको ये पता करना है, कि ये देखो जो मैंने आपको कहा ना 50 तक स्क्वायर ज्ञात कर लो। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख लो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो 3 बराबर √9, यानी कि √9 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर √9 दिया हुआ है, तो √9 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वो 3 बाहर आ जाएगा, और पीछे 2 किसी का रूट होता नहीं है, तो 2 का 2 रहेगा, और भुजा √2, तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और भुजा का मान 3 आने के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एकदम, ठीक है। हाँ
भाई का बर्थडे है, अच्छी बात है, आ गया समझ। ओके, 1 से 20 तक नहीं, 1 से 50 तक याद करो। स्क्वायर है ना, 1 से 50 तक याद करो। भाई नहीं आता है तो मैंने आपको भेजा भी है, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू भी भेजा था, और आपको मैंने बताया भी था कि कितना होता है। बाकी आपके पास जो भी बुक्स है ना उसमें भी दिया हुआ होता है, और मैं एक बार और से भेज दूंगा, ठीक है, जो भी पीडीएफ मेरे पास फोटो है वो एक बार और भेज दूंगा ताकि आप आराम से याद कर लेना, ठीक है। जो जो इसके स्क्वायर होंगे, यानी कि 2 का 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 का रूट भी कितना होगा, 3 होगा। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 का रूट कितना होगा, 4 का रूट भी 2 होगा, ठीक है। हाँ, ग्रुप में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, अच्छा है, ध्यान देना कि निहारिका 3 चित्रों का एक फ्रेम बनाना चाहती है। प्रत्येक चित्र की लंबाई 3.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। फ्रेम के लिए कुल आवश्यक लकड़ी कितनी होगी, बताओ भाई। एक बड़ा फ्रेम बनाना चाहती है, या फिर फ्रेम प्रत्येक का अलग अलग बनाना चाहती है, तो अगर जो चित्र है, जो आपका फोटो है, उसकी लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो फ्रेम के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। दीपक डी ऑप्शन बता रहा है, मिल्ली भी डी ऑप्शन बता रही है, दिनेश पाल डी ऑप्शन है। राज आर्यन डी ऑप्शन बता रहा है, प्रेमा डी ऑप्शन बता रहा है, शिवराज डी बता रहा है, स्वयं डी बता रहा है, पूनमाराम डी ऑप्शन बता रहा है, मेघना डी बता रही है, जसवंत सिंह 8 बता रही है, विद्या 48 मीटर बता रही है, 48 मीटर भी ऑप्शन में नहीं है, प्रंजल झाला डी बता रही है, अभय डी ऑप्शन, श्रेया डी बता रही है, प्रेरणा गुप्ता सी ऑप्शन बता रही है, हिमांशु डी बता रहा है। काफ़ी के डी है, लेकिन कुछ के सी भी है, कुछ के बी भी है, और कुछ के ऐसे भी आंसर आ रहे जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि वो 3 फ्रेम बनाना चाहती है, ठीक है। मान लो ये 1, ये 2, ये 3 फ्रेम बनाना चाहती है, ठीक है। अब 3 में भी लंबाई चौड़ाई क्या है, समान है, तो यहाँ पर लंबाई 3.5 है और चौड़ाई 2.5 है। इसमें 2.5, इसमें 3.5, इसमें भी 2.5, इसमें 3.5। अब इसके लिए लकड़ी कितनी चाहिए होगी, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ये काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ज्ञात क्या करना है। तो इसमें हमें फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम क्या होगी, लकड़ी बाहर की ओर लगेगी, फोटो के चारों लकड़ी लगेगी, तो बाहर की ओर हम बाउंड्री बाउंड्री ज्ञात करेंगे, तो उसका मतलब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बाउंड्री का मतलब ज्ञात करना पड़ेगा आपका 3 फ्रेम दिया हुआ है, 4 नहीं है, 3 फ्रेम, ठीक है। तो बाउंड्री का मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाउंड्री ज्ञात करनी, यानी कि परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, तो 1 का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ पर देखिए भाई, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है, लंबाई 3.5 है, तो 3.5
प्लस 2.5। ठीक है, अब देखो 2 कोष्टक 3.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि एक जो फ्रेम है उसके लिए लकड़ी कितनी चाहिए भाई, उसके लिए 12 मीटर लकड़ी चाहिए। तो ऐसे ही 3 फ्रेम के लिए कितनी चाहिए होगी, तो इसमें 12 चाहिए, तो इसमें भी 12 चाहिए होगी, इसमें भी 12 चाहिए होगी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी 36 मीटर टोटल लकड़ी हमें चाहिए होगी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर है। एक तरफ कह रहा है कि मैं आंसर नहीं दे रहा हूं और बाकी आंसर भी दे रहा है। 1 मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, इसकी विमाएं सेंटीमीटर में क्या होगी जिससे इसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। इसका मतलब आप समझे कि कोई भी एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, अब आयत कैसा भी हो सकता है। आयत आपको दिया हुआ है जिसका परिमाप यानी कि बाहर की भुजाओं को आप जोड़ोगे तो उसका योग परिमाप है वो आपका 40 आ रहा है। अब इसकी भुजाएं अपन क्या रखें ताकि इसका क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा हो, इसका क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा आए। तो इसकी भुजाएं अपन क्या रखें। तो इसमें देखो पहले तो आप कर दो, बाकी मैं ऑप्शन के अनुसार बताऊंगा कि ऑप्शन के अनुसार करोगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। जल्दी बताओ। हाँ, प्रंजल 40 ऑप्शन बता रही है। राज आर्यन डी ऑप्शन बता रहा है। मिल्ली बी ऑप्शन बता रही है। हिमांशु डी। श्रेया, दीपक, प्रेमाराम, सोमेश्वर डी ऑप्शन बता 40 बता रहे हैं। डी, कोई डी बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। दीपक डी ऑप्शन बता रहा है। जसवंत सिंह को नहीं आया। मेघना नहीं आया। गजेंद्र प्रजापति डी ऑप्शन। पूर्णमाराम डी ऑप्शन। सविता शुक्ला डी ऑप्शन। कमलेश कुमार बी ऑप्शन। गौरव डी ऑप्शन। शिवराज डी ऑप्शन। शशांक और हेमप्रभा डी ऑप्शन। अभय को नहीं आया। अब देखो इस चीज़ को कैसे ज्ञात करना, ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ उसका क्षेत्रफल यानी कि उसकी भुजाएं ऐसी बताओ ताकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा आए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में लंबाई चौड़ाई दी हुई है, यानी कि लंबाई इसकी 19 है और चौड़ाई 1 है। तो 19 और 1 को गुणा करो, तो 19 इंटू 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो यानी कि पहले का अगर पहली भुजाएं रखेंगे, अगर इसका मान 19 रखते हैं और इसका मान 1 रखते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 19 आएगा। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कि इसकी भाई
लंबाई 10 मीटर रखो और चौड़ाई 4 मीटर रखो, तो इनको गुणा करेंगे तो 40 आएगा। यानी कि अगर इसको 10 और 4 रखते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब उसके बाद में 5 और 10 दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई 5 है और इसको चौड़ाई 5 है, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब उसके बाद में लास्ट दिया हुआ है कि 18 और 8 और 12 दिया हुआ है। तो अगर इसकी भुजा लंबाई 12 रखे और चौड़ाई अगर 8 रखे तो 12 8 96 होता है, 96 होता है। तो सबसे ज़्यादा किस समय में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपके अगर डी ऑप्शन रखते हैं कि लंबाई अगर अपन 12 रखे और चौड़ाई अगर 8 रखे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर इसकी 12 और 8 रखे तो इसका परिमाप 40 आता है या नहीं है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी भुज लंबाई है वो 12 रखते हैं और चौड़ाई है वो 8 रखते हैं, तो ये सामने वाली लंबाई 12 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। तो 12 और 12 24, 24 और 8 और 8 16, तो 24 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि सबका परिमाप होगा, जो बाहरी भुजा होगी वो आपकी 40 आ रही है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप के अनुसार करें, बहुत ही अच्छा रहेगा और टाइम कम लगेगा। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्या? ओके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। अब देखो, अब क्या दिया हुआ, वर्ग और आयत का परिमाप है वो समान दिया हुआ है, दोनों का जो पेरीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 10 और 8 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle are 10 centimeter and 8 centimeter respectively, then what will be the area of the square। स्क्वायर एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर पीछे स्क्वायर है, दो बड़ा लिखा हुआ है लेकिन पीछे स्क्वायर है। मिल्ली ए ऑप्शन बता रही है, गजेंद्र प्रजापति सी ऑप्शन बता रहे हैं, दीपक सी बता रहा है, प्रेमाराम सी बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति सी बता रहे हैं, सविता शुक्ला सी। जल्दी बताओ। ऐसे मान के चलो कि ये आपका आयत है और ये वर्ग है, दोनों का परिमाप समान है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। और इसका आपको दिया हुआ भी है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तनिष्का ए ऑप्शन बता रही है, स्वयं ए बता रहा है, प्रंजल ए बता रही है, जसवंत सिंह 80 ऑप्शन बता रहा है लेकिन ऑप्शन में है नहीं 80, कोई दिक्कत नहीं है। तनिष्का ए ऑप्शन बता रही है, हरीश लोकेंद्र ए ऑप्शन बता रहा है, ठीक है भाई। राज आर्यन ए बता रहा है, प्रंजल अंबुज डी ऑप्शन बता रही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो दोनों का जो परिमाप का फॉर्मूला होगा वो भी बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि पी आर, यानी कि आयत का परिमाप बराबर जो परिमाप किसका, स्क्वायर का, वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर है तो इनके जो परिमाप के फॉर्मूले होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो परिमाप के फॉर्मूले क्या होंगे, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ
बराबर इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होगा 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं, भुजा को साइड लिख देते हैं एस, ठीक है। तो साइड 4 इंटू, अब देखो आपको लंबाई चौड़ाई दी हुई है, आयत की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो दो कोष्टक में लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई 8 है, तो यहाँ पर 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो कोष्टक 10 और 8 कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 18, दो को 18 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और 36 के बराबर मान किसका है 4 गुणा साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर कितना है 36 है। अब यहाँ पर देखो भुजा 4 है, वो यहाँ पर गुणा में भुजा के, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो यहाँ पर साइड का मान कितना आ जाएगा, साइड यानी कि भुजा बराबर 36/4, 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौके 36, यानी कि भुजा कितनी आ रही है, भुजा आपकी साइड आ रही है, कितनी आ रही है, साइड आपकी आ रही है, भुजा आ रही है 9 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमें क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, कितना होगा 81 होगा। परिमाप नहीं पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, अगर परिमाप पूछता तो 36 आता, लेकिन पूछा क्या है, पूछा हमें क्षेत्रफल पूछा है तो 81 आएगा। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकते हो, बाकी आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ है, 30 बच्चे ये ज्वाइन है, 50 का बोला था, ग्रुप में 70 बच्चे हैं। समझ में आया हो तो आगे बढ़े। दीपाली, दीपाली शायद न्यू स्टूडेंट हो या फिर आप हमारे टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो मेरे हिसाब से। क्विज वाले ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन रहना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है आपका, ठीक है। ऐसे मान के चलो जिनको टाइम टेबल वगैरह फॉलो जिनका नहीं होता है वो हमारे टेस्ट वाले ग्रुप में तो नहीं रहते, लेकिन वो क्विज वाले ग्रुप में रह सकते हैं, उनको कोई भी पाबंदी नहीं है, क्विज वाले ग्रुप में हर कोई बच्चा रह सकता है और आप अपनी प्रैक्टिस है वो और भी अच्छी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखो यदि एक आयताकार खेत की विमाएं, विमाओं का मतलब भी भुजा ही होता है, ध्यान रखना, ऐसे मतलब अलग इसका अर्थ अलग मत समझना, इसकी अर्थ भी होता है भुजा ही होता है। तो इसकी भुजाएं कितनी है 64 गुणा 36 मीटर, यानी कि 64 मीटर लंबाई है और 36 मीटर चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी आपको भुजा बतानी है, यानी कि आयताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है, उन दोनों का क्षेत्रफल है वो बराबर है, एरिया है वो दोनों का बराबर है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 64 है और इसकी चौड़ाई 36 है, तो वर्ग की जो भुजा होगी साइड होगी उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करना कि जब स्क्वायर को हटाओगे तो रूट आएगा, तो रूट अगर पहले से गुणा करोगे तो बाद में रूट निकालना कठिन हो जाएगा, तो पहले से कोशिश करना कि रूट अगर आ जाता है तो सिंपल आपको वैसे ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गजेंद्र प्रजापति बी ऑप्शन बता रहे हैं। अभय को नहीं आता। प्रंजल ने आंसर भी दे दिया, 8 गुणा 6 बराबर 48, अच्छी बात है। सोनू भी बता रहा है और प्रंजल बी ऑप्शन बता रही है, प्रंजल दोनों प्रंजल भी बता रही, प्रंजल झाला और प्रंजल अम्बुज, ठीक है। हरिराम ए ऑप्शन बता रहे हैं 64, प्रेमाराम बी ऑप्शन बता रहे हैं, शिवराज बी
नहीं आया। और मतलब बी कह रहा है लेकिन समझ में नहीं आया। तुक्का है बी, मिल्ली तुक्का लगा रही है बी ऑप्शन। देखते हैं सही होता है या गलत होता है। गजेंद्र प्रजापति, रोशनी, रोशनी बता रही है बी ऑप्शन। देखो तुक्का दो प्रकार से लगाते हैं, आपने अपने मन से तुक्का लगाया या बाकी वाले बी बता रहे हैं उस हिसाब से लगाया है। बाकी वाले बता रहे हैं तो राइट भी होता है तो भी कोई मतलब नहीं है, गलत भी होता है तो भी कोई मतलब नहीं है। अनमोल भी बता रहा है, पूर्णाराम भी बता रहा है, जसवंत सिंह भी बता रहे हैं, दीपाली भी बता रही है, स्वयं सी बता रहा है। अच्छी बात है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। देखो दोनों का क्या क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सीधा आपको अगर सीधी भाषा में बताए तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसके एरिया कितना होता है, तो इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 64 गुणा चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 36 बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर पहले आप इन दोनों को गुणा कर लेते हो तो बाद में वर्ग रूट ज्ञात करना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो रूट लगेगा। तो यहाँ पर पहले गुणा मत करो, पहले इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर भुजा बचेगी, तो भुजा बराबर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में रूट लग जाएगा, तो रूट गुणा रूट अंदर इसके अंदर क्या आ जाएगा, 64 गुणा 36 आएगा, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अगर 64 का रूट ज्ञात करेंगे तो 8 आएगा, और 36 का रूट ज्ञात करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 64 का रूट ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और गुणा चिन्ह है तो गुणा 6 का रूट ज्ञात करेंगे तो 36 का ज्ञात करेंगे तो 6 आएगा। फिर भुजा बराबर में भुजा, ठीक है। तो 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 आ जाएगा, 48 बराबर भुजा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद में आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्लास कैसी लग रही ये जरूर बताए, ठीक है। क्लास कैसी लग रही, बोरिंग तो कोई नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ खास के बताना। देखो आपको पहले बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होना ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी आप कहो, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सोचता था कि आपकी संख्या पद्धति बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया है, ठीक है। संख्या पद्धति में मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान, एक तो ये टॉपिक बताया था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, दूसरा बताया था कि अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी होगी, दोनों का योग पूछ सकता है। तो ये दोनों आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी आपके ग्रुप में जो क्विज डालता हूँ ना, उसमें मैं आंसर बाद में देखता हूँ, काफ़ी बच्चों के स्थानीय मान जाति मान भी नहीं आ रहा आपको। तो ये बहुत ही स्थिति खराब है आपकी। देखो सिलेक्शन आपके हाथ में, अगर आप जब तक आपका ये तनिष्का बोल रही है ना कॉन्सेप्ट इज पावर, बिल्कुल अगर आपकी पावर हाथ में नहीं है ना तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट सीखिएगा, और जितनी भी क्लासें लगती है ना कोशिश कीजिए, भले रिवीजन भले चल रहा हो, कोशिश कीजिएगा वापस से देख लूँ ताकि वापस से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जितनी भी अभी क्लासें 3 बजे लगती है ना वो सब आपका रिवीजन ही करवाते हैं, ठीक है। क्लासें आप यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो अपने आप जाएगा और यूट्यूब पर वो सर्च करेगा और आराम से मतलब कि क्लास देखेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, लाइव करवा रहा हूँ, ताकि आप जुड़ जाओ, और आप जुड़ोगे तो आपका फ़ायदा होगा, अगर जुड़ोगे नहीं तो नुकसान भी आपका ही होगा, ठीक है। बाद में जो सेलेक्टेड होंगे वो यही कहेंगे कि नवोदय क्लासेस 2020 बहुत ही अच्छा है और अच्छे पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आते हैं,
ठीक है। जिनका नहीं होगा वो बुराई करेंगे, कुछ भी नहीं है, और आप भी मत जाना, ठीक है। मतलब कि काफ़ी मुझे पता है कि आप क्या क्या राय दे सकते हो, ये आपके जो रिजल्ट आएगा ना उसके बाद का रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन अच्छा रहे, ठीक है। हमसे ज़्यादा आप हमारी बुराई भले ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेलेक्टेड नहीं हुए ना तो आपका सपना, आपके मम्मी पापा का सपना सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा, किसी को नया टैबलेट दिलाया है, तो किसी को मतलब कि दिन पूरी छूट मिली हुई है दिन पूरा की, आप कुछ भी, आपको मोबाइल दे के रखा है आपके पास, ये भी आपको नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा आपका होगा, और ये आपका नुकसान होगा ना, ये पछताओगे, बहुत पछताओगे, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखो 7:02, मुझे नया फ़ोन दिलाया है, तो देखो अब विश्वास उनका है ना, तो तोड़ना मत, ठीक है। मेहनत आपके हाथ में है, आप जितना ज़्यादा करोगे सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन कठिन है, समझ में नहीं आ रही है, अगर समझने की कोशिश करेंगे ना तो समझ में आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सीधा क्वेश्चन में चले आओगे तो क्वेश्चन कतई समझ में नहीं आएगा, और बाद में आप हमेशा पछताते रहोगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसको कैसे करें। मैंने आपको कहा है कि यूट्यूब पर मैं आपको सिर्फ 2 बार समझा सकता हूँ, उसके बाद में आपको समझना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, मुझे पर्सनल कॉल कर लिया करो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वापस से आपको समझा दूंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका सपना आपके ऊपर है, ठीक है, हम हमारी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना भी हो सके ना अच्छा करिए। चंद्रवीर को समझ में नहीं आया तो चंद्रवीर बाद में मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। अभी मैं टेस्ट बना रहा हूँ, कॉल कब करोगे, कॉल आप आज करना 10:20 पर करना, ठीक है। 10:20 पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं टेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो 7:30 तक मुझे टेस्ट बनाने में लगेंगे, और 7:30 पर मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, ठीक है। और आप अगर टेस्ट जल्दी समाप्त कर लेते हो तो मुझे टेस्ट के टाइम भी कॉल कर सकते हो, और टेस्ट के टाइम अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट देता हूँ और बाद में मुझे मेरा टाइम ख़राब हो गया, तो 9:30 तक ये ख़त्म हो जाएगा, और 9:50 पर आपकी मैथ की क्विज स्टार्ट होगी, तो क्विज 10:20 तक, लगभग 10:10 या 10:20 तक ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और मुझे बाद में आराम से बता देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय सभी बच्चों को।